गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। भोपाल में सच में बहुत सर्दी है, ठीक है। मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में तो मतलब जबरदस्त सर्दी, और दिन में गर्मी है। मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि दिन में लगती है गर्मी, रात को और सुबह लगती है ठंड, और वो भी जमके वाली ठंड लगती है। इतना जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो बॉडी कई बार जो है वो उसमें एकोमोडेट नहीं कर पाती है। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेजीनेस टाइप का फील होता है। और पता नहीं, शायद मुंबई से यहाँ पर आए तो इसलिए ऐसा फील हो रहा है मुंबई में, लेकिन टेम्परेचर वो एक जैसा रहता है। एक मामले में मैं हमेशा मुंबई की तारीफ करता हूँ कि उसका वेदर जो है वो एक समान रहता है। और वहाँ पे जो लोग हैं ना, मतलब वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने स्ट्रगल में निकल चुके होते हैं। जैसे मैं एक बार है ना, मेरे ऑफिस में काम करती है मयूरी मैडम। मयूरी जो है वो आपका जितना भी टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, ऑपरेशंस होते हैं, उन सबको वो उनकी टेक केयर करती हैं। तो उनके साथ क्या है, वो ऐसा है कि मैं ऐसे ही पूछा कि मयूरी तुम कहाँ से आती हो, कब निकलती हो। तो बताया कि बताई उन्होंने कि मैं सुबह 7:30 निकलती हूँ सर, मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, और मुझे 2 घंटा ऑफिस पहुंचने में लगता है। वो विरार तरफ कहीं, वसई तरफ कहीं रहती वो। तो मतलब मैं सोचा मन में कि 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, मतलब अच्छा खासा समय लगता है। और मतलब मुंबई का आदमी एकदम चार्ज रहता है वो। मतलब वो सुबह 7:30 वो ट्रेन पकड़ ही लेंगे, वो अपने ऑफिस 9 बजे पहुंच भी जाएंगे। वो शाम को टाइम पे निकलेंगे, और जो है वो अपना जो भी सफर का टाइम है वो पूरा करके घर पहुंच जाएंगे। और ये यदि चीज अप्लाई कर दी जाए ना भोपाल में, तो लोग बोलेंगे हमें नहीं करनी नौकरी, क्योंकि हमें 7 बजे नहीं निकलना। ठंडी देखिए कितनी ज्यादा है। अरे यहाँ तो सुबह सुबह जो है ठंड जो है, समझ लो आपको, मतलब कि वो आपको आप मतलब ये कि डंडी लगा के गुल्फी ना बन जाए, बस इतनी कसर बाकी है। बाकी वो अच्छी खासी सर्दी यहाँ होती है। खैर, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा ना कि हम लोग, हम में से कई लोग जो है वो पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग करते हैं। कुछ लोग जो है वो ऐसे होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं। अब पता नहीं आप में से कोई बनाता नहीं बनाता, लेकिन ये कि मूर्तिकार एक होता है जो बड़े पत्थर को तराश तराश के पूरी मूर्ति कार्विंग कर लेते हैं पूरा। वो कई लोग पेंटिंग बना लेते हैं। तो कोई भी जो आप में से पेंटिंग बनाने का जो सोच रहा है ना, जो बनाता है, जो प्रोफेशनली थोड़ा बना लेता है पेंटिंग, आप उससे पूछोगे ना, तो आप पूछोगे तुम क्या बना रहे हो, तो आपको सच बताऊं मैं, उसके दिमाग में एक रफ आइडिया होता है कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है। लेकिन एक्चुअली बनाते बनाते चीजें बनती हैं। मतलब मुझे यदि पेंटिंग करना और मुझे मालूम है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण बनाना है पेंटिंग में, तो मैं शुरू से पूरी एक इमेज दिमाग में लेकर नहीं चल पाऊंगा मैं। मतलब कोई एक इमेज को देख के बनाऊंगा तो वो तो कॉपी करना हुआ। कॉपी करना की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल पेंटिंग की बात कर। तो एक्चुअल पेंटिंग में जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो आप काम करते हैं, तो वो सोचते सोचते कि ऐसा बन गया है तो अब इसको ऐसा कर देते हैं, फिर इसको वैसा कर देते हैं, वैसे बनता है। मतलब ये सोचना जो है वो बिल्कुल वाजिब नहीं है कि कोई आदमी पेंटर के दिमाग में या मूर्तिकार के दिमाग में पहले से कोई मूर्ति होती है। यदि मुझे भगवान बुद्ध की मूर्ति बनानी है तो मैं बुद्धा दिमाग में रहेंगे मेरे, लेकिन बुद्धा कैसे दिखेंगे ये मैं तब तय करूंगा जब पत्थर को मारता हुआ चलूंगा, उस पर तराशता हुआ चलूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट तुम ये मत सोचो कि तुम कहां पहुंच जाओगे, बस तुम काम शुरू कर दो। रास्ते निकलते चले जाएंगे, तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें और रास्ते मिलेंगे, और राहें मिलेंगी, और तुम आगे निकल जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब परफेक्शन की चाह में कभी भी हम अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते। हमको जो भी आता है उससे काम शुरू करें हम, ठीक है। तो ग्रेजुअली हम धीमे धीमे अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हैं। जैसे एक बड़ा पत्थर होता है, जब पत्थर मारेगा एक शेप बनेगा, फिर उस शेप को कोई रूप देगा, फिर उसमें से कुछ निकालेगा। तो ऐसे जो है वो तराश की मूर्ति बनती है बाहर, ठीक है। ऐसे दिखाई पड़ती है वो। तो सिंपल सी बात है। और तराशने की प्रक्रिया में देखो, पत्थर को कितनी चोट मारनी पड़ती है। हम अम्बे छेना तोड़ी मारते हैं। पेंटिंग में भी खड़े के बहुत देर तक स्ट्रोक्स मारने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। कुछ भी बगैर मेहनत के अच्छा दिखाई नहीं पड़ सकता। मतलब कोई भी चीज जिसको आपको अच्छा दिखाना है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कुछ बहुत अच्छा करूंगा मैं, आज मैं ऐसा पढ़ लूं, नहीं, तुम पढ़ना शुरू करो। अच्छा तुम अपने आप पढ़ने लगोगे। तुम पढ़ना शुरू करो, अच्छा तुम अपने आप पढ़ने लगोगे, और अच्छा तुम अपने आप पढ़ने लगोगे तो निकल भी अपने आप जाओगे। हम क्या करते हैं, मुझे री रैंक लानी है सर, इस बार मैं दिखा दूंगा फोड़ के। लेकिन क्या, पढ़ना शुरू तो करते भाई। पढ़ना शुरू करते करते 10 दिन गुजारो, 21 दिन गुजारो। पढ़ने की आदत जब तक नहीं पड़ जाएगी तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए बेटा जो है वो कभी भी परफेक्शन की चाह मत करो, एक्शन की उम्मीद करो।
परफेक्शन अपने आप आएगा ही तुम समय पर एक्शन लेते चलोगे। ठीक है ना। चलिए, आज छोटा सी वीडियो बनाने को कारण यह है कि इसको अपलोड करने में बहुत घंटे लगते हैं एक्चुअली ना। ठीक है, देखो आप दिख रहा, ट्रैफिक दिख रहा है साइड से ना जाते हुए है। ठीक है, चलो बेटा ना, भोपाल में मीटअप का प्लान तो है मेरा, पर मैं अपना टाइम शेड्यूल देखता हूँ मुझे कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आप लोग। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।